बड़े बलशाली लोग हैं, 75 साल में भी वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। दिग्गी राजा, आदरणीय दिग्गी राजा है, उनके व्यक्तिगत बात पे नहीं कि चाहे वो 1 शादी करें, 2 शादी करें, 10 शादी करें, ये उनका अधिकार है, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन वो बयान क्या देते हैं, उनका एक वीडियो कल मुझे यहीं पर दिया आया, मैं जब पिछली बार आया तो मुझे दिया लोगों ने। वो भाषण में बोल रहे हैं गाय का मांस खाना पाप नहीं है, गाय का खूब मांस खाइए क्योंकि गाय जो है मल में बैठती है। अब पूछो दिग्गी राजा, तुमको राजा लोगों ने कहा तुम माता को खाने के लिए कह रहे हो? तुम जाकर एक बहुत बड़ा कट्टरपंथी भाषण देने वाले हैं, उनके वहां जाके कहते हो लादेन जी अब नहीं रहे, अफजल गुरु को कहते गुरु साहब चले गए, वो जो इशरत जहां आतंकवादी थी, कहते इशरत बेटी मार दी गई, यानी आतंकी इशरत जहां बेटी बन गई, आतंकवादी अफजल गुरु हो गया, और इतना बड़ा आतंकवादी बिन लादेन वो लादेन जी हो गया, क्योंकि दिग्गी राजा और उनकी कांग्रेस हमेशा से बांटों की राजनीति में रही है। और पहले तो ये क्या होता था, अब तो कई कई मंदिरों में दिखाई पड़ने लगे। पहले भाई हिंदू और मुसलमान मिलकर उसमें आपत्ति किसको है? किसी को नहीं। लेकिन जब चुनाव आता था तो टोपी लगा के वो नमाज पढ़ते हुए फोटो खिंचा लेते थे, मस्जिद में जाते हुए फोटो खिंचा लेते थे। अब कहाँ जाके दिखाते हैं? अब वो मंदिर में जाते हुए घंटा बजाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है घंटा नहीं बजा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भेषधारी, छद्म भेषधारी लोग हैं, ये चुनाव आने तक का तरह तरह का भेष धारण करेंगे और तरह तरह का आप में भ्रम पैदा करेंगे। कहेंगे अगड़ा है, कहेंगे अनुसूचित है, कहेंगे ये आदिवासी को नहीं मानता है, कहेंगे तो पिछड़ा है। ये अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, आदिवासी कह के अलग करके ये चुनाव को जीतने का जो सपना देख रहे हैं, उनको बीजेपी का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता जवाब देगा। इसलिए ये शक्ति केंद्र ही शक्ति देने वाला है। शक्ति किसको? पार्टी संगठन को। काहे की शक्ति कि जो हमारा पन्ना प्रमुख है वो मानो 15 लोगों के नाम की का स्लिप है उसके पास, तो 15 लोगों को इकट्ठा करे और बूथ तक ले जाए। पन्ना प्रमुख के जिम्मे इतने लोगों से संपर्क हो जितना पन्ने में नाम हो। कामों का वर्गीकरण कर लीजिए और ये मत सोचिए कि मुझसे मिलने शिवराज जी आएंगे, मुझसे मिलने कमल पटेल आएंगे। हर आदमी कमल पटेल है, हर आदमी शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी है। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता छोटा और बड़ा नहीं है। मैं तमाम प्रदेशों का प्रभारी रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, सदस्यता महाअभियान जो गोल्ड रिकॉर्ड बना 11 करोड़ 57 लाख का, उसका प्रभारी भी मैं था। केंद्र में मंत्री का दर्जा था, युवा आयोग में था, प्रदेश में मंत्री का था, पर्यटन में था, 6 पद विभाग थे। मैं डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री रहा, नेता सदन रहा, योगी जी विधानसभा के नेता सदन और मैं विधान परिषद का नेता सदन। और आज आपके बूथ पे क्यों? इसीलिए हूं कि आप लोगों को आपकी शक्ति दिलाने के लिए जामवंत जी के तरीके से तो हमारे मुखाती जी है और बजरंग बली का आप लोग। एक बार क्या हुआ कि भगवान राम जी ने कहा कि माता सीता का पता लगा के आओ। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं भगवान राम जी तो नहीं हूँ, एक उनका सेवक हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि बीजेपी को जीता के सरकार बना कर लाओ, अब आप सोचते मैं सरकार कैसे बनाऊंगा, क्योंकि बनाने वाले आप हो। वैसे बजरंग बली ने सोचा अरे मैं सीता जी का पता कैसे लगाऊं, तो 7 समुद्र में कैसे जाऊंगा। आप कहोगे भोपाल तक है, इतनी सारी सीटें हैं, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे जीताऊंगा। वैसे हनुमान जी सोचने लगे और वहां बैठ के उदास होकर समुद्र के किनारे बैठ गए। तब तक जामवंत जी आए, जैसे 83 साल के हमारे मोकाती जी आए, और आने के बाद वो तिवारी जी आए। आने के बाद उन्होंने कहा बजरंग बली आप में तो कितने हाथियों का बल है, आप तो सर्वशक्तिमान है, आप में तो राम रसायन है, भगवान मर्यादा श्री रामचंद्र का अमृत आप में समाहित है, उनके आशीर्वाद का अमृत
आप तो शरीर को बढ़ा भी सकते हैं, शरीर को घटा भी सकते हैं। आप वायु में भी चल सकते हैं, आप समुद्र में भी चल सकते हैं, आप पृथ्वी पर भी चल सकते हैं, आप सर्वशक्ति